ये कहानी है आज से 3000 साल पहले की कि जब फिरौन के डूब मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से पानी से उठाकर बाहर फेंका, जबकि बाकी का सारा फिरौनी लश्कर ऐसे अजाब इलाही का शिकार हुआ कि आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। इस वाक़े के बाद मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश देखी और पहचान कर अहले दरबार को बताया। वहां सरकारी मुलाजिम पहुंचे, सबने उसकी लाश की तस्दीक की और फिर फिरौन की लाश को उसके महल में पहुंचा दिया गया। फिरौन के दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान में भी उनसे एक गलती हो गई थी, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे पाक परवरदिगार, इस दुनिया के मौजूद फिरौनों से इस दुनिया के मजलूमों को जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि फिरौन चूंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा बाद तक पानी में तैरते रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी, तो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप छुपा कर रह गया। हत्ता के फिरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में बाकी रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो ये बात समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अल गौरनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबसिया के मकाम पर उसी सिलसिले में घूमता फिर रहा था कि जब अचानक उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 में दूसरी मिस्री ममियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन ममियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली ममी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये एक बहुत बड़ा वाकया था, लिहाजा इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचा मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। उसे वहां के फौजी दस्तों ने सलामी दी और फिर उसके बाद फिरौन की ममी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए ममी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश
کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب اور بہت واضح تھا۔ آیت شریفہ کا وہ ترجمہ کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، ہزاروں سال بعد کیسے سچ اور حق ثابت ہوا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے۔ اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو بھی ہماری اسلام کی سچائی پر مبنی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم سب کی طرح اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔